तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। देखो, मुझे आदत नहीं है घुमा फिरा के बात करने की। लोग कहते हैं कि 1-2 मिनट ऑडियंस को एंगेज रखो, उन्हें घुमा फिरा के बात करो, ताकि उनको लगे कि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े कि इस वीडियो में क्या है, और देखें, ऐसा करके पूरा वीडियो देखें। ये सब करने मुझे नहीं आता, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ। इसलिए बहुत से लोग मेरे वीडियो की देखते नहीं, स्किप कर देते हैं। इसी वजह से मेरे वीडियोस पे 20-25 या 30 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ। ये देखो, 5 पेजेस है। 5 पेजेस का मैं ऑनलाइन में वहाँ यहाँ से रिसर्च करके नोट्स निकालता हूँ, फिर आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट हर बात की जानकारी रखता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक उसकी सही इंफॉर्मेशन पहुँचे। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम स्कीम हो या फिर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट हो। ना मेरे पास कोई प्रोफेशनल टूल है, ना ग्रीन स्क्रीन है। जैसा है वैसे मैं डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ। हाँ, थोड़े बहुत फिल्टर लगा लेता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो ना मेरे पास कोई माइक है नॉइज रिमूव करने के लिए। जो इंफॉर्मेशन सटीक होती है, करेक्ट होती है, वही मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। अब बोलने के टाइम पे कुछ फंबल हो जाता है, क्योंकि ना मैं प्रोफेशनल हूँ ना कोई ट्रेंड यूट्यूबर हूँ। तो आप चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर स्किप भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। एक बार देख लो, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही लगी तब तो मेरे साथ बने ही रहोगे। एक पीएम आवास योजना की जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको मिलने वाली है, इसके बारे में पहले तो पीएम आवास योजना के डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ये कब से शुरू हुआ, कितने मकान बनाने का इनका प्लान है, कितने करोड़ रुपए गवर्नमेंट अब तक इसके लिए रखी हुई है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर आपके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो फिर आपको क्या करना होगा, नहीं है तो क्या करना होगा। और दूसरी चीज, आपके पास खुद की लैंड हो तब कैसे करें, नहीं है तब कैसे करें। आपके पास बाइक है या फिर कार है, या फिर आपके पास कोई भी फोर व्हीलर है, या फिर आपने किसान क्रेडिट कार्ड को ऑन करके रखा है, लेके रखा है, तो जिसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, ये बहुत सी चीजें हैं। तो 5 पेज यूं ही नहीं बने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जिसमें है वन बाय वन मैं आपको अभी पता होगा। तो बने रहिए वीडियो के पूरा एंड तक। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा पेशेंस से देख लेना। ये पीएम आवास योजना की जो स्कीम है, 1 अप्रैल 2016 में लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MHU ये भी जिसे कहा जाता है शॉर्टकट में, इसके थ्रू ये लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAY का मतलब ही यही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAY जिसे कहा जाता है। ये एक सेंटर का फ्लैगशिप मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MRD, इसके थ्रू लॉन्च हुआ था, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। PMAYG का एम है कि एक पक्का मकान और बेसिक एनिमिटीज के साथ में प्रोवाइड करना उन सब हाउस होल्डर को जो हाउसलेस हैं, समझा आपने, जिनके पास घर नहीं है या फिर जिसके पास कच्चा मकान है, जैसे झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं या फिर टीन के शेड में रहते हैं, उन लोगों को एक पक्का मकान प्रोवाइड करना बेसिक एनिमिटीज के साथ में। मतलब उस घर के एक स्पेसिफिक एरिया में किचन हो हाइजीन वाला, और एक बेडरूम हो, किचन हो, बाथरूम टॉयलेट रूम हो, ये सारी चीजें इसमें होगी। एक ऐसा घर प्रोवाइड करना इसका एम है। और इसके साथ में आता है प्रोवाइड करना, मतलब कच्चा डिसेबिलिटी हाउस में रह रहे हैं, यानी कि जिन जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं उन लोगों को एक पक्का मकान देना इसका मकसद है। PMAG रूरल हाउसिंग शॉर्टेज को एड्रेस करता है, और इंडिया के रूरल एरियाज में हाउसिंग डेफिसिट को कम करता है। मतलब गांव देहात में ना जिनके पास पक्के मकान नहीं होते, उस कमी को पूरा करता है ये स्कीम, जो हाउसिंग फॉर ऑल मिशन का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है। PMAYG के अंडर मिनिमम हाउस का साइज, घर का जो साइज है, जो ये स्कीम में घर बनने वाला है, उसका मिनिमम साइज जो है 25 स्क्वायर मीटर होता है। सॉरी, 25, हाँ 25 स्क्वायर मीटर होता है।
जिसमें एक डेडिकेटेड एरिया होता है हाइजीन कुकिंग के लिए। और साथ में आता है, साथ में क्या है, 27 सितंबर 2022 तक 2 करोड़ हाउस बन चुके हैं, यानी कि 2 करोड़ घर बन चुके हैं। कब तक? 2022 सितंबर 27 तक। टोटल टारगेट इनका है 2 करोड़ 72 लाख घर बनाना। बेनिफिशियल को सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जिसे शॉर्ट में SECC भी कहा जाता है, इस पैरामीटर के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है और ग्राम सभा के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, तभी इनको घर मिलेंगे, अगर ग्राम सभा के द्वारा वेरीफाई हो गया हो तो। अमाउंट जो है डायरेक्ट आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में बेनिफिशियरी को ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि भाई ग्राम सभा में आएगा या फिर म्युनिसिपालिटी में आएगा या फिर पंचायती में, जो गांव से जो बड़े होते हैं, पट्टन पंचायत, नगर पंचायत जिसे बोलते हैं, वहां पे आएगा नहीं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा अगर वो वेरीफाई होते हैं तो। PMAYG को 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। और साथ ही में एम एंड ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे हम इसके क्या क्या है। PMAG का एम है पक्का हाउस विद बेसिक एनिमिटीज, ये तो अभी हम जान ही चुके हैं ऊपर। प्रोवाइड करना हाउसलेस, हाउसलेस मतलब जिसके पास घर नहीं है, जो बिना बगैर घर के रहते हैं, बिना मकान वाले। और हाउस होल्ड्स, और जो जिनके पास घर है, कैसा घर? कच्चा घर है, और जिसमें कमरे भी बहुत कम है। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स है 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करना जो रूरल एरियाज में हाउसलेस हैं या फिर कच्चे मकान में रहते हैं। 2016-17 से 2018-19 के बीच में, जो लोग जिनके पास घर नहीं था उन लोगों के लिए। बेनिफिशरीज लोकल मटेरियल डिजाइन्स और ट्रेंड मेसन्स का यूज करके क्वालिटी हाउसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो बेनिफिशरीज है, मतलब जिनको PM आवास योजना में घर मिल रहा है, वो लोग ट्रेंड जो होते हैं, जिनके पास स्किल इंडिया के अंडर मेसन ट्रेनिंग दी गई हो और उनके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट हो, ऐसे मशीनरी से, ऐसे मिस्त्री से घर बनाए जाएंगे। घर को कहाँ गया हो, घर को एक होम बनाने के लिए हैबिटेंट अप्रोच के थ्रू कन्वर्जेंस अडॉप्ट करना प्रपोज किया गया है। और ठीक है, तो अभी हम इसके देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है इसके अंदर। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 1,20,000 का, आर्थिक सहायता जिसे कहते हैं 1,20,000 पर यूनिट मिलता है, मतलब एक घर का। प्लान प्लान है एरियाज के लिए, और 1,30,000 पर यूनिट मिलता है हिली एरियाज के, मतलब जहाँ पे हिल्स वगैरह होते हैं, जैसे नागालैंड मेगा उस एरिया में, असम वगैरह में, जहाँ पे हिल्स होते हैं उस एरिया के लिए। डिफिकल्ट एरियाज और IAP डिस्ट्रिक्ट्स, हिमालय स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, और यूनियन टेरिटरीज हो गए, जम्मू और कश्मीर के लिए वहाँ पे थोड़ा 10,000 ज्यादा मिलेगा उनके लोगों के लिए। बेनिफिशियरी जो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस लोन ले सकता है। उसको नहीं कि भाई गवर्नमेंट जहाँ पे कहा है वहां से ही उसको लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जहां से भी चाहे लोन ले सकता है 70,000 तक, और उसको 30% लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा परमानेंट हाउस बनाने के लिए जिसके पास कच्चा घर है। मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट जिसके लिए सब्सिडी ली जा सकती है वो 2 लाख तक का है। मिनिमम हाउस साइज 25 स्क्वायर मीटर होगा, जिसमें हाइजीन कुकिंग के लिए डेडिकेटेड एरिया होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBM-G, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जी के साथ मिलकर बेनिफिशियरी को एक टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिलेगा, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा उसको, असिस्टेंट नहीं। मनरेगा के साथ मिलकर बेनिफिशियरी को अनस्किल्ड लेबर को, यानी कि जिसके पास कोई स्किल्ड लेबर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, उन लोगों को रूरल मिशन ट्रेनिंग के रूप में 90.95 रुपए पर डे हिसाब से 95 दिन तक का एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के साथ मिलकर हर हाउस को एक, हर मकान को एक LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के साथ कवर्जेंस होती है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलती है।
और एफिशिएंट कुकिंग फ्यूल मिलता है, सोशल एंड लिक्विड वेस्ट के ट्रीटमेंट ईटीसी के साथ। पेमेंट डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड से बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस के उसके अकाउंट में भेजी जाती है, जो आधार से लिंक्ड होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे है। बेनिफिशियरीज को हाउसिंग डिप्रीवेशन पैरामीटर्स, ये क्या होता है हाउसिंग डिप्रीवेशन पैरामीटर्स? एक पैरामीटर सेट की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि इस घर में अगर आप पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उस उन्होंने ऐसे ही नहीं कि भाई तुमने अप्लाई किया तो तुमको भी मिलेगा, तुमने अप्लाई किया तो उसको भी मिलेगा, हर किसी को नहीं। एक पैरामीटर होता है, उसको जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद वो एलिजिबल है या नहीं है देखा जाता है। जैसे कि उस घर में इतने साल से इतने साल की उम्र के बीच में कोई आदमी कमाने वाला है या नहीं है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, या फिर उनके पास बाइक या फिर फ्रिज या फिर कार या फिर 5 एकड़ से ज्यादा लैंड वगैरह है या नहीं है। और बहुत से कुछ पैरामीटर्स है, वन बाय वन हम देखेंगे, वो सब चीजें देखी जाएगी। सॉरी, वो सब चीजें देखी जाएंगी यहाँ पे, उसको पैरामीटर्स कहा जाता है, डेप्रीवेशन पैरामीटर्स उसको कहा जाता है। वो वेरीफाई करने के लिए एक यूज होता है कहाँ पे, ग्राम सभा के द्वारा। चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी इस स्कीम के अंदर, किसको मिलेगा घर, किसको नहीं मिलेगा, वो भी हम देख लेंगे। पीएमएजी के अंडर एलिजिबल बेनिफिशियरी में सब हाउसलेस होल्डर शामिल होंगे। इस पैरामीटर के अंदर सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी मिलेगी जिनके पास कोई घर नहीं है। और दूसरी बारी आती है जिनके पास घर तो है लेकिन एक कमरा है, या फिर उसके बाद बारी आती है जिनके पास 2 कमरे हैं और उनके पास दीवार भी है और छत भी है लेकिन कच्चे हैं दोनों, प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, कच्चे दीवार होते हैं। और छत पे जो टीन के शेड होते हैं या कपड़े वगैरह होते हैं इस तरह के, जो अक्सर आपको रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं ऐसे घर वाले, और गांव देहातों में भी ऐसे ही होते हैं। तो ये ईसीसी डेटा के अकॉर्डिंग उनको इस पैरामीटर में रख के परखा जाएगा। और जो एक्सक्लूजन प्रोसेस के पास होते हैं, और एक्सक्लूजन क्या है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। क्राइटेरिया फॉर ऑटोमेटिक और कंपलसरी इंक्लूजन, इंक्लूजन है और दूसरी चीज का है एक्सक्लूजन है, मतलब जो अंदर कौन आएगा स्कीम के और बाहर कौन निकलेगा स्कीम से। तो पहले हम स्कीम के अंदर कौन रहेगा वो देखते हैं। हाउस होल्ड्स जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है, जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है या फिर घर ही नहीं है क्या, या फिर किराए के घर में रहते होंगे या फिर कच्चे पक्के मकान में रहते होंगे, उन लोगों के लिए तो वो तो 100% इसके लिए एलिजिबल है। और जिनके घर में कोई कमाने वाला ना हो, 25-15 से लेके 59 साल की उम्र तक का, जो भीख मांग कर खाते हैं, जो भीख मांग कर भिखारी होते हैं वो, जो एक्चुअली भिखारी होते हैं वो लोग, फिर आपके पड़ोसी दोस्त वगैरह को मत समझिए कि ये भी भीख मांग के खाते हैं। मैनुअल सेवेजर्स होते हैं। और प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, जो यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ भटकते रहते हैं, अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं, लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर हो गए, ये सारे तो 100% एलिजिबल है ही। प्रियरिटाइजेशन विद द यूनिवर्स, अब इसमें प्रायोरिटी कैसे मिलेगी, किसको प्रायोरिटी मिलेगी इतने में से, जो इंक्लूजन है उनको। मल्टी लेयर्ड प्रायोरिटाइजेशन होगा एलिजिबल पीएम एवाईजी बेनिफिशियरीज में। पहले प्रायोरिटी उनको मिलेगी जिनके हाउसिंग डिप्रीवेशन पैरामीटर्स हाई है, मतलब पैरामीटर सही है, मतलब जिनके पास कोई घर नहीं है, कोई पक्का घर नहीं है, और फिर वो क्या है एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन या फिर अदर्स ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इनको हाई प्रायोरिटी मिलेगी ये इस पीएम आवास योजना में अप्लाई करने के लिए। और दूसरी चीज है, पहले हाउसलेस हाउस होल्ड्स को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर मेंबर्स ऑफ रूम्स के हिसाब से, जैसे अभी ये उनके घर में एक कमरा है या फिर 2 कमरे हैं कच्चे घर में,
हर सोशल कैटेगरी एससी एसटी माइनॉरिटीज अदर्स में जो हाउस होल्ड होते हैं या कम रूम्स वाले होते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी कंपेयर टू ज्यादा रूम्स वाले, मतलब जिनके पास दो कमरे हैं और कुछ लोगों के पास एक कमरा है, दो कमरे वालों से ज्यादा प्रायोरिटी एक कमरे के घर वालों को मिलेगी। इस तरह ऑटोमेटिकली इंक्लूड हाउस होल्ड अपने प्रायोरिटी ग्रुप में नीचे रैंक में होंगे इंटर प्रायोरिटी ऑफ सब ग्रुप, क्यूमुलेटिव डेप्रिवेशन स्कोर के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। मतलब वही कि दोबारा दोबारा वही बात रिपीट हो रही है, आप समझ ही गए होंगे। डेप्रिवेशन स्कोर पैरामीटर्स फॉर इक्वल वेट के साथ में, और कुछ इक्वल वेट के साथ में कौन इसके अंदर आएगा इंक्लूड होगा वो भी देख लेते हैं। हाउस होल्ड में कोई अडल्ट मेंबर नहीं जो 16 से 59 के बीच का होगा, यानी कि उस घर में कोई ऐसा अडल्ट मेंबर नहीं होना चाहिए जिसकी उम्र 16 साल से लेके 59 साल के दरमियान में हो। जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं उस घर वाले। फीमेल हेडेड हाउस होल्डर, यानी कि जिस घर में रेशन कार्ड में फीमेल होती है वो हेड होती है, मुख्य होती है, जिसमें कोई अडल्ट मेंबर जिसमें कोई अडल्ट मेंबर ना हो 16 से 59 साल की एज का, और हाउस होल्ड में कोई लिटरेट अडल्ट नहीं हो जो 25 ईयर से ज्यादा हो, यानी कि कोई पढ़ा लिखा मेंबर उस घर में नहीं होना चाहिए जिसकी उम्र 25 से ज्यादा हो। हाउस होल्ड में कोई डिसेबल्ड मेंबर हो और कोई एबल्ड बॉडीड अडल्ट मेंबर ना हो, यानी कि उस घर में कोई हैंडीकैप हो या डिसेबल्ड हो, जो कोई लंगड़ा लुल्ला या कुछ भी हो, तो उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटीज रहेगी, घर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे उनकी, भले ही एज जितनी भी हो। या फिर उस घर में कोई तंदुरुस्त हट्टा कट्टा आदमी ना हो। लैंडलेस हाउस होल्ड जिनका मेन इनकम सोर्स मैनुअल कैजुअल एवर लेबर हो, यानी कि जिनके पास कोई घर नहीं कोई मकान नहीं ऐसे लोग, और जिनका मेन इनकम सोर्स जो है, जो इनकी मेन आमदनी जो है कैजुअल लेबर्स, मतलब यही आप कूली वगैरह का काम करते हैं, रास्ता साफ रास्ते वगैरह में कुछ आजू बाजू बैठ के रोड के किनारे कुछ बेचते हो या कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, ऐसे लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर घर वगैरह कंस्ट्रक्शन के काम में लेबर का काम जो करते हैं वो लोग हो गए। टोटली जो कोई प्रोफेशनल ना हो, अनप्रोफेशनल या अनस्किल्ड काम करते हैं ना वो लोग, जिनका डेप्रिवेशन स्कोर ज्यादा है उनको सब ग्रुप में ऊपर रैंक दिया जाएगा। ये इंश्योर करने के लिए असिस्टेंट जेनियोलॉजी डिप्रीव्ड हाउसहोल्ड की तक की जाए। ये इंश्योर करने के लिए कि असिस्टेंट जेनियोलॉजी डिप्रीव्ड हाउसहोल्ड तक ही जाए, एसईसीसी डेटा के हाउसिंग डिप्रीवेशन पैरामीटर्स का यूज करके ग्राम सभा वेरीफाई करती है। ग्राम सभा में वेरीफाई होगा ये जो अभी तक मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं वो। ईयर मार्किंग ऑफ टारगेट, सब टारगेट इसमें मेन टारगेट कौन होंगे इसके हिसाब से, चलिए वो भी देखते हैं। फॉर एससी एसटी कैटेगरी के लोग, हर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के 60% टारगेट जो है एससी एसटी के लोग होंगे, उनके लिए रिजर्व होंगे अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अगर उस एरिया में उतने परसेंट वो लोग ही नहीं है, या फिर वहां पे 60% या फिर उससे ज्यादा एससी एसटी के लोग तो है, पर उस हाउस होल्ड में ये जो मैंने अभी इंक्लूजन के लिस्ट बताए 6 पॉइंट्स, उस लिस्ट में कोई उनके घर में बंदा ना हो, मतलब 16 साल से 59 साल की उम्र का कोई आदमी कमाने वाला ना हो, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, या फिर 25 साल से ज्यादा उम्र का कोई पढ़ा लिखा ना हो। वो वैसे जो क्राइटेरिया है उस साल के, अगर वो एबिलिटी एलिजिबिलिटी में नहीं आता है तो फिर उनको उसको एक्सक्लूजन में डाला जाएगा, आउट किया जाएगा, उसको बाहर किया जाएगा। एससी और एसटी के प्रोपोर्शन का डिसीजन स्टेट या यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज लेवल पर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही उसका डिसाइड करेगा। अगर एक कैटेगरी में एलिजिबल बेनिफिशियरी नहीं है, तो मान लो आप एससी कैटेगरी में है, उसमें अभी जैसे मैंने बताया कि ये लिस्ट में कोई नहीं आ रहा है, तो फिर दूसरे कैटेगरी वालों को चांस दिया जाएगा, उनकी जो लिस्ट है बढ़ा दी जाएगी, परसेंटेज उनका बढ़ेगा।
टारगेट जो है इंटरचेंज किए जा सकते हैं, वही। फॉर माइनॉरिटीज के लिए क्या है, 15% टोटल फंड माइनॉरिटीज के लिए है, रिजर्व है नेशनल लेवल पर। माइनॉरिटी टारगेट्स का अलोकेशन सेंसस 2011 के रूरल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अंडर नोटिफाइड माइनॉरिटीज एलिजिबल होंगे। फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज और हैंडीकैप जो लंगड़े लूले हैं उनके लिए क्या है, हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। हाउस होल्ड जिसमें डिसेबल्ड मेंबर्स हो और कोई एबल्ड बॉडी अडल्ट मेंबर ना हो। डिसेबल्ड, एबल्ड मतलब तंदुरुस्त, हट्टा खट्टा, उस घर में कोई मेंबर ना हो और डिसेबल्ड हो, उनका एक्स्ट्रा डिप्रीवेशन स्कोर मिलेगा और प्रायोरिटी दी जाएगी। समझ गए होंगे, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जिस घर में कोई हैंडीकैप हो और कोई तंदुरुस्त हट्टा कट्टा आदमी न हो, उन लोगों को इस रैंक में ऊपर रखा जाएगा। टाइप ब्रेकर प्रायोरिटीज और पैरामीटर्स हम देखते हैं। अगर एक ही सब ग्रुप में सेम डेप्रीवेशन स्कोर वाले मल्टीपल हाउसहोल्ड हो तो प्रायोरिटी कैसे होगी। मान लो कि सेम है, जो चीजें हमने बताया आपने, दो घरों के बीच में या एक से ज्यादा हाउस होल्ड के बीच में सेम है, तो फिर उसमें किसको ऊपर रखा जाएगा, किसको मकान दिया जाएगा। तो उसमें फिर क्लासिफिकेशन है, कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि वीडो और डिफेंस या फिर पैरामिलिट्री या फिर पुलिस के शहीद मेंबर्स के परिवार को ऊपर रखा जाएगा। मतलब अब तक जो मैंने बताया सेम प्रायोरिटी और सेम उनके कंडीशंस होंगे जिसके घर के, वैसे ही एक से ज्यादा फैमिली होंगे तब किसको ऊपर रखा जाएगा। तो जो विधवा है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर जो आर्मी में काम करके एक सर्विसमैन बन चुका है उसको, या फिर वहां पे जो शहीद हो गया उनकी फैमिलीज को, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेप्रेसी, कैंसर या एचआईवी जैसे पेशेंट होंगे जिनके घर में, उनको भी फिर प्रायोरिटी उनको ज्यादा मिलेगी, उनको रैंक ज्यादा मिलेगी। सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले हाउस होल्ड जिनके घर में एक ही लड़की है, बेटी, तो फिर उनको भी इस प्रायोरिटी में रखा जाएगा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर बेनिफिशियरी फैमिलीज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, इसको इस प्रायोरिटी में रखा जाएगा। ट्रांसजेंडर्स को भी इस कैटेगरी में या फिर इस प्रायोरिटी में सब क्लासेस के तौर पर देखा जाएगा। अभी बाहर कौन निकलेंगे इस स्कीम से, एक्सक्लूजन कौन होगा, वो भी हम देखते हैं। तो स्टेप वन, एक्सक्लूजन करने का स्टेप वन क्या है वो देखते हैं। दो स्टेप में एक्सक्लूड किया जाएगा, एक तो ऑटोमेटिक होगा, एक फिर कुछ पैरामीटर्स है जिनके अकॉर्डिंग उनको बाहर किया जाएगा। जो हाउस होल्ड पक्का रूप्स, यानी कि जिनकी पक्की छत होती है जिन घर की, वो लोग पक्का रूफ्स या फिर पक्का वॉल्स, जिनके ब्रिक्स की दीवार होती है या फिर टेरेस होता है या फिर आरसीसी का स्लैब होता है, वो घर वाले, वो या फिर उस घर में जो रहते हैं जिनके घर में दो से ज्यादा कमरे हैं, वो लोग एक्सक्लूड होंगे ऑटोमेटिक, वो लोग अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है। और स्टेप टू, ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन। ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन क्या है वो भी हम देखते हैं। बाकी बचे हाउस होल्ड में से अगर कोई हाउस होल्ड, 13 पैरामीटर्स है, इन 13 पैरामीटर्स में किसी एक को भी वो लोग, किसी एक के अंडर भी वो लोग आते हैं तो फिर वो भी ऑटोमेटिकली बाहर चले जाएंगे इस स्कीम से। फर्स्ट कौन कौन है, वो फर्स्ट क्या है वो पैरामीटर देखते हैं। मोटराइज 2, 3, 4 व्हीलर या फिशिंग बोट का ओनर हो। अभी आपके पास 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है, या फिर आप मछली पकड़ते हैं, आपके पास फिशिंग बोट है, तो फिर आप इस स्कीम से ऑटोमेटिक एक्सक्लूड हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और दूसरा पैरामीटर है मैकेनाइज्ड 3 और 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का ओनर हो। अब एग्रीकल्चर के जो किसान होते हैं ना, खेतों में काम करने वाले, उनके पास मैकेनाइज्ड 3 व्हीलर बोलते हैं, मतलब खेतों में काम करने वाली मशीन होती है ना, वो वाली 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसका वैसा कोई इक्विपमेंट उनके पास होगा, तो भी वो इस स्कीम से एक्सक्लूड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड हो और उसकी लिमिट 50,000 से ज्यादा हो, वो भी इस स्कीम से बाहर हो जाएगा। हाउस होल्ड जिसमें कोई मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर किसी के घर में
या फिर उसका भाई बहन या बेटी या पति या खुद औरत कोई गवर्नमेंट नौकरी करती है, तो भी वो स्कीम से बाहर हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। और वो फैमिली जिनके पास एनए एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट हो, नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस जिसे बोलते हैं ना, वो और वो गवर्नमेंट से रजिस्टर हो, तो भी वो लोग स्कीम से बाहर हो जाएंगे। फैमिली का कोई मेंबर 10,000 से ज्यादा हर महीना कमाता होगा, तो भी वो स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जिनके घर में फ्रिज रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर हो, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जिनके घर में लैंडफोन हो, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जिसके पास 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा इरिगेटेड लैंड होगी, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। और जिनके पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा इरिगेटेड लैंड हो, लैंड फॉर 2 और मोर क्रॉप सीजन का ओनर हो, यानी कि जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो और वो हर साल 2 सीजन के फसल उगाता है, 2 क्रॉप्स लेता है, वो भी नहीं अप्लाई कर सकता। और जिनके पास 7.5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, वो भी। तो पीएम एवाई जी बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का मैनुअल हम देख लेंगे यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन ऐड और बेनिफिशियरी को भी देख लेंगे। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या भरना होगा आपको। पहले तो पर्सनल डिटेल्स फिल करने होंगे, पंचायत आपकी, आप कौन से ग्राम या फिर कौन से गांव बिलोंग करते हैं, उस ग्राम पंचायत का नाम आपको सेलेक्ट करने होगा। नेक्स्ट आता है सोशल कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के लोग हो, किस कैटेगरी के कैंडिडेट हो, जैसे एससी एसटी माइनॉरिटीज ओबीसी वगैरह। फिर सेलेक्टेड होम होल्ड्स में यहाँ पे आता है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो दिख रहा है नाम आपका, सेलेक्ट हाउस होल्ड में ये सेलेक्ट करना होगा आपको। फिर आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेलेक्ट बेनिफिशियरी का ऑप्शन आता है, वहां से आपको बेनिफिशियरी को सेलेक्ट कर लेना होगा। नेक्स्ट स्टेप है जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, ओनरशिप आपको सेलेक्ट करना है, और फॉर विडो है तो विधवा है तो वो सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको। अगर आप हैंडीकैप है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है, तो फिर यहाँ पे आपको यस करना होगा। किस प्रकार की आपकी डिसेबिलिटीज है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको। कितने परसेंट आप डिसेबल्ड है वो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको, जो डॉक्टर की रिपोर्ट में होती है आपके सर्टिफिकेट में। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है आपका, और मोबाइल नंबर खुद का है या किसी और का है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओन है या अदर्स का है। मैं रिलेशनशिप यहाँ पे मेंशन करना है आपको, आपका आधार नंबर डालना है, आपके आधार कार्ड का यहाँ पे एक कंसेंट फॉर्म होता है, अपलोड कंसेंट फॉर्म जहाँ पे दिख रहा है वो आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स के बारे में। किस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट बैंक नेम, आपका बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या फिर पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है। फिर किस गांव में या किस ब्रांच में आपका बैंक है वो ब्रांच आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, फिर उसको कंफर्म करना है। और जो बैंक अकाउंट्स में जिस तरह से आपका नाम है वो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइप करना है आपको। वेदर बेनिफिशियरी वांट्स टू अवेलेबल लोन, अगर बेनिफिशियरी आपको लोन चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। अगर आपको लोन चाहिए तो फिर कितना चाहिए वो अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। 10,000 से लेके 70,000 तक का लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। फिर नेक्स्ट चीज है प्रोविजंस के बारे में। आपका जॉब कार्ड का नंबर एंटर करना है आपके पास, अगर एसबीएम का या फिर मनरेगा का नंबर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ फॉर्म कंसर्न ऑफिस, ये वो लोग भर लेंगे। वेदर बेनिफिशियरी वांट्स टू गेट री-एनरोल्ड इन मेसन ट्रेनिंग, मिस्त्री जिसे कहा जाता है घर बनाने वाला, उसकी आपको ट्रेनिंग में आपको एनरोल करना है, यस या नो वो आपको सेलेक्ट करना है। वेदर बेनिफिशियरी वांट्स टू यूज अ हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी डिवोटेड फॉर रीजन, क्या आप चाहते हैं कि आपका हाउस का डिजाइन जो है, जो ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं जिसमें स्किल इंडिया में ट्रेनिंग लिया है वो बनाए, हाँ या ना, यस या नो करे, फिर सबमिट पे क्लिक करना है आपको।